प्रश्न है 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण में वियोजित कर देते हैं, ठीक है, तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र को जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है या कितनी ऊर्जा की हानि होती है हमको बताना है। तो चलिए हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। C1 बराबर दिया है 600 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को हम चेंज कर देते हैं फैरेड में। तो 600 गुणा फैरेड में चेंज करने के लिए 10 की घात -12 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब मैं 600 गुणा 10 की घात -12 को क्या कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। 6 ये 2 जीरो को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2 और यहाँ पर दिया 10 की घात -12। 10 की घात 2 और ये 10 की घात -12 को हल करूँगा तो 10 की घात -10 निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -10, ये हो जाएगा आपका फैरेड, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से C2 का मान भी आपको सेम दिया गया है 600 पिकोफैरेड, तो ये भी सेम होगा 6 गुणा 10 की घात -10 फैरेड, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा वोल्टेज जो दिया है तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, V1 का मान हो जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा और V2 का नहीं दिया तो ये हो जाएगा V2 का जो मान होगा वो होगा 0 वोल्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, तो हम यहाँ हल कर लेते हैं। U बराबर होता है डेल U ऊर्जा हानि डेल U बराबर ये हो जाएगा C1 C2 बटे में हो जाएगा 2 C1 प्लस C2 और ये होता है, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, V1 माइनस V2 का वर्ग, ठीक है। डेल U बराबर देखिएगा C1 का मान कितना है 6 गुणा 10 की घात -10, ठीक है। C2 का कितना है 6 गुणा 10 की घात -10। फिर क्या दिया हुआ V1 का मान कितना है 200 माइनस V2 का 0 और ये हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब हम नीचे क्या करते हैं 2, C1 का मान कितना दिया है 6 गुणा 10 की घात -10 और यहाँ दिया है C2 का भी 6 गुणा 10 की घात -10, ठीक है। अब आगे देखेंगे डेल U बराबर हो जाएगा, ये देखिएगा 6 और 6 का गुणा करें तो ये 36 हुआ, 36 हुआ, 36 10 की घात -10 और 10 की घात -10 इन दोनों को हमने क्या करे ऐड करे तो ये हो जाएगा 10 की घात -20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये 200 का वर्ग करेंगे तो हम ये हो जाएगा, ये 200 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 40,000। तो 40,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 10 की घात 4, क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 10 की घात 4, ठीक है। ये लिख लिए हमने, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है 2, ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 12 गुणा 10 की घात -10, ठीक है। इसको हल करते हैं अब आगे क्या हो जाएगा देखिएगा 36 और ये 4 का हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 6 चौके 24 हो गया 2 4 3 12 13 और 1 14 144। यहाँ घातों को हल करते 10 की घात -20 है और -4 तो 10 की घात कितने हो गए -16 हो गए, ठीक है। अब यहाँ अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 24 गुणा 10 की घात -10, ठीक है। अब ये देखिएगा हम क्या करते हैं 24 से 144 को काटते तो ये कितने बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा तो 6 और ये 10 की घात यहाँ से ये इसको हल करेंगे दोनों को, 10 की घात कितनी बचेगी -6। कैसे हल हो जाएगी कि ऊपर दिया 10 की घात -16 और ये 10 की घात -10 नीचे दिया ऊपर जाएगा तो 10 की घात 10 जो हो जाएगी वो प्लस की हो जाएगी और इसको हल करेंगे तो 10 की घात -6 बचेगी। इस तरीके से ये घातें क्या होगी हल होगी। तो हमारे यहाँ देखिएगा 6 गुणा 10 की घात कितना आया -6 और जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न का सही हल हुआ, ठीक।
ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।